है ना। और हो सकता है टारगेट मेल्ट भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के दो चीजें, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन, यहाँ पे दो चीजें अपन को डिस्कस करनी। किसी की स्टेट डायरेक्ट नहीं बदलती दोस्त, ये बात हमेशा याद रखना। बर्फ, बर्फ को आप ऐसे करके पकड़ लो और बर्फ मेल्ट हो गई तो डायरेक्ट मेल्ट थोड़ी होती है। पहले बर्फ अपना टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के मेल्टिंग पॉइंट तक आता है। फिर मेल्टिंग पॉइंट पर जब वो पहुंच गया तब मेल्ट होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट तक ही नहीं पहुंचा तो फिर क्या का मेल्ट होगा। मान लो आप गर्म हो, ठीक है, और आपने बर्फ को पकड़ा। अब बर्फ कब मेल्ट होती है बताओ, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? कितना है बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट? ऐसे कैसे नीट निकालोगे? तुम्हाला बर्फचा मेल्टिंग पॉइंट माहित नाही। जीरो। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर और तुमने टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ाया तो बर्फ क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। अब मान लो तुम्हारे पास बर्फ है 10 डिग्री से -10 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ कितने की है? अब आपने अपने अंदर गर्मी पैदा करके चिच 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 ऐसे कर करके बर्फ को पकड़ लिया। तो आपके हाथ गर्म थे, बर्फ ठंडी थी, तो आपके हाथ से हीट चलेगी, कहाँ जाएगी? बर्फ में। लेकिन आपके हाथ उतनी हीट दे नहीं पाए कि उसको बर्फ को -10 से 0 पे लेके चले जाते। वो बर्फ केवल -10 से कहाँ पहुंच पाई? -2 तक। तो ऐसे में बर्फ का रत्ती भर भी मेल्ट होगा नहीं। हाँ, टेम्परेचर जरूर बढ़ गया उसका, -10 से कहाँ पहुंच गया? -2। समझे? तो ऐसा नहीं कि बर्फ हमेशा मेल्ट ही होती है भैया, किसी का मेल्ट होना डिपेंड करता है कि उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाया गया है कि नहीं पहुंचाया गया हीट देके। अगर आप उसको हीट देके उसके मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा पा रहे तो काय को मेल्ट होगा वो? बरका, बोलो। हाँ, अगर आपने हीट दे दी टिक 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 टिक, और बर्फ को पकड़ लिया, अब आपने सफिशिएंट हीट दे दी तो पहले बर्फ पहुंचेगी -10, अपना टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 ऐसे करके बढ़ती है। -1, 0, मेल्टिंग पॉइंट तक आ गया और अचानक से हीट खत्म, लोग मर गए। तो बर्फ 0 की बर्फ में ही रह जाएगी, मेल्ट नहीं होगी। मेल्टिंग पॉइंट तक तो पहुंच गई, लेकिन अब मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गई तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो पाई उसकी। समझ रहे हो ना? फिर आपने और सफिशिएंट हीट दे दी, फिर मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे तो आपको अपना टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकता ना। कभी 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ थोड़ी होती है, बर्फ का मैक्सिमम पॉइंट क्या है? 1, सॉरी, 0। 0 के आगे बर्फ नहीं पाई जाती। 0 के आगे फिर अगली स्टेज आती है 0 का पानी। तो 0 की बर्फ कन्वर्ट होने लगती है किसमें? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। ये 0 बॉर्डर है, 0 का पानी भी होता है और 0 की बर्फ भी होती है। ये दोनों का क्या है? बॉर्डर है। समझ रहे हो ना? वो बॉर्डर पे स्टेट बदलती है और फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर पानी का बॉर्डर कितना है? 100। 100 का पानी भी होता है और 100 की वेपर भी होती है, ये इन दोनों का बॉर्डर है। समझ रहे हो? कभी 101 का पानी नहीं मिलता, ठीक है, और फिर वेपर 100 के ऊपर, और फिर उसके आगे हमें कुछ पता नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो ये है दोस्त, बात समझ में आई? तो जब भी किसी सब्सटेंस को हीट दिया जाता है तो दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। एक तो चेंज इन टेम्परेचर, जो कि अपन ने पिछले चैप्टर में भी देखा, थर्मल एक्सपेंशन, है ना। अपन मेल्टिंग तक नहीं गए किसी रॉड के, अपन केवल क्या करते रहे, उनका एक्सपांशन करते रहे बस। वही अगर ज्यादा और दे देते ना मेल्ट भी हो सकता था। समझ रहे हो ना? लेकिन अपन ने वहां इंटरेस्ट नहीं लिया। तो चेंज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर जनरली हमें बर्फ, पानी और गैस, इन सब में रहेंगे अपन, है ना। और कभी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। दूसरा फिनोमेना अपन को देखने को मिल सकता है चेंज इन स्टेट। हो सकता है सॉलिड लिक्विड में चला जाए, जैसे बर्फ पानी में चली गई, है ना। हो सकता है लिक्विड गैस में चला जाए, जैसे पानी वेपर में चला गया। हो सकता है
सॉलिड सीधा गैस में, ये केस अपन को देखने को मिलेगा नहीं। सब्लिमेशन केवल एकमात्र एक ऐसा एग्जांपल है जो सीधा सॉलिड से गैस में जाता है। कौन है? कपूर, है ना। कपूर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कभी सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाता, सीधा सॉलिड से गैस में जाता है। ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल्स आपको याद रखना। ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया क्या देखने को पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट के क्या बदलने वाले हैं, टेम्परेचर, है ना। और उन्हें टेम्परेचर बदल के अपन कहाँ तक लेके जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट, उससे आगे नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो स्टेट बदल जाएगी, और स्टेट बदल जाएगी वो अगला फिनोमेना बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको केवल चेंज इन टेम्परेचर पढ़ना, क्लियर है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो दोस्त, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सब्सटेंस का हम चेंज इन टेम्परेचर करना चाहते हैं, है ना। वो बर्फ हो या कोई भी लोहा हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो। तो वो सब्सटेंस अपना टेम्परेचर बदलने के लिए जो हीट खाता है, क्या खाता है, हीट। वो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि वो हीट, उसका जितना ज्यादा मास होगा सब्सटेंस का, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतनी ज्यादा क्या खाएगा, हीट खाएगा। मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कोई दिक्कत? दूसरा फिनोमेना क्या देखा गया है कि उस सब्सटेंस का जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वो उतनी ज्यादा उस सब्सटेंस से क्या खींचेगा, हीट खींचेगा। जैसे अगर आप हमें किसी के कांटेक्ट में रखते हैं और मेरा और उसका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत है, तो क्या होगा, बहुत सारी हीट चल चल के आएगी। और लगभग टेम्परेचर बराबर है तो कुछ भी जल के नहीं आएगा। और थोड़ा सा ही डिफरेंस है तो थोड़ी सी चल के आएगी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ज्यादा हीट चलेगी। ये दो चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी। क्लियर है। तो कोई सब्सटेंस कितनी हीट खाएगा ये उसके मास पर डिपेंड करता है, और कितनी हीट खाएगा ये उसके टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। कि वो जिसके साथ कांटेक्ट में है उसके साथ उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। क्लियर है। इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख दिया गया तो क्या हो जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा टी। क्लियर है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया तो एक कांस्टेंट आया, बधाई हो, S। क्लियर है। और फॉर्मूला बन गया Q इक्वल्स टू MS डेल्टा। ये फॉर्मूला आज से आपको याद रखना। कभी भी किसी बॉडी का हीट देकर अगर टेम्परेचर बदल रहा है, तो आप वहां पर हीट का फॉर्मूला बेधड़क ये यूज कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। क्या यूज कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा। क्लियर है। यहाँ पर S क्या है, कांस्टेंट, और इसका नाम है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, जो आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ये है, उस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ये है। फिर भी कुछ मटेरियल के स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हम याद करके जाएंगे, जैसे बर्फ, पानी और वेपर। ठीक है। इन तीन लोगों के स्पेसिफिक हीट अपन याद भी रखेंगे। ठीक है। बाकी कोई और मटेरियल अगर एग्जाम में आया टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसका स्पेसिफिक हीट आपको गिवन भी रहेगा। क्लियर है। तो फॉर्मूला याद हो गया पहला इस चैप्टर का, Q इक्वल्स टू। तो कभी भी अगर आपके सिलेबस में, आपके पूरे फिजिक्स में किसी को हीट देने से टेम्परेचर बदल रहा है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो स्पेसिफिक हीट को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। इसको, होता क्या है ये स्पेसिफिक हीट, है ना। ठीक है। ये एस जो आया है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, है ना। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं तो हमें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, MS। तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन M डेल्टा टी। सही है, सही लिखा है। तो अगर दोस्त हम M को कर दें 1 kg, और डेल्टा टी को भी कर दें 1 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो अब हम देखो स्पेसिफिक हीट डिफाइन करने वाले हैं। हमसे पूछा गया है इस लोहे के मटेरियल का स्पेसिफिक हीट बताइए। इस लोहे के मटेरियल का, तो हम आपसे बोलेंगे इस लोहे के मटेरियल का स्पेसिफिक हीट देखना चाहते हो, तो हमें इस लोहे का कितना मास दो, 1 kg। ठीक है। और फिर हम इसको हीट की सप्लाई करें, और जब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा, बस वहीं हम रुक जाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमने इसको कितनी हीट दी है। वही हीट कहलाएगी इसकी स्पेसिफिक। तो किसी मटेरियल के 1 kg का, कितने का, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है, वही हीट उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कहलाती है। समझे? मटेरियल के पूरे मास का नहीं, केवल 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है, उसी को बोलते हैं क्या, उस मटेरियल की स्पेसिफिक। क्या आपको समझ में आया? तो स्पेसिफिक हीट इज द हीट विच रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री। चलिए यूनिट वगैरह की बात करते हैं। तो हीट जूल होता है, मास केजी, और ये केल्विन या सेंटीग्रेड। तो जूल पर मोल केल्विन, या फिर कैलोरी जूल, एनर्जी को कैलोरी भी लिख सकते हैं, कैलोरी पर ग्राम, मास को ग्राम में लिख दिया, सेंटीग्रेड। इस चैप्टर में जनरली ये चलेगा। ठीक है। इस चैप्टर में एनर्जी को जनरली किस में लिया जाता है, कैलोरी में, और मास जनरली आपका ग्राम में रहेगा। इस चैप्टर में सबसे बड़ा लोचा यही है, यूनिट को देख के काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? हम आपको जो स्पेसिफिक हीट याद कराएंगे ना अभी तीन, आइस की, वाटर की और वेपर की, वो हम याद कराएंगे आपको कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में। किसमें? तो अगर आपको क्वेश्चन में एनर्जी जूल में दी गई है, मास केजी में दिया गया है, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। या तो क्वेश्चन के डेटा को, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन, हमने आपको जो स्पेसिफिक हीट याद कराई है उसमें कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दो, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। समझ रहे हो ना? ऐसा बिल्कुल मत करना कि आधा केजी में लिख दिया, आधा ग्राम में लिख दिया, आधा जूल में लिख दिया, आधा कैलोरी में लिख दिया। समझ रहे हो ना? या तो डेटा को कन्वर्ट कर लेना, और नहीं तो फिर स्पेसिफिक हीट को कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है? क्योंकि हम आपको पूरा डेटा इसमें देने वाले हैं। ठीक है। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और ग्राम को किलोग्राम कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है। ये सब याद रखना पड़ेगा। डायमेंशन, तो जूल का डायमेंशन एनर्जी है, सबको पता है, ml²T-2, मास का m, टेम्परेचर का थीटा, ऊपर जाके ये एम तो कैंसिल आउट हो गए, तो L²T-2 θ-1। ठीक है। चलिए कुछ स्पेसिफिक हीट आपको याद भी रखनी है, जैसे वाटर। ठीक है। तो देखो वाटर की क्या होती है स्पेसिफिक हीट, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो हमने आपको बोला था कि हम इसमें याद कराएंगे, लेकिन बाई चांस अगर आपको कभी कन्वर्ट करना हुआ कैलोरी को जूल में, तो 4.2 से, तो क्या हो जाएगा, जूल, और ग्राम को केजी में कर दिया 10⁻³ है ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब बाकी हम किसी को कन्वर्ट करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है। बात आती है आइस। आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर, अगर कन्वर्ट करना हो तो 4.2, और यहाँ पर 10⁻³। वेपर 0.47, 0 तो इस तरीके से आपको ये तीन स्पेसिफिक हीट याद भी रखनी है। ठीक है। एग्जाम में दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो हमें याद भी। ठीक है। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं? चलिए। तो किसी मटेरियल के, किसी सब्सटेंस के 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगी उसको क्या बोलते हैं, एस, है ना?
तो 2 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वो कितनी होगी? 2s। 3 kg का, 4 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वो 4s। तो पूरे मास m का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसको क्या बोलेंगे? ms। एंड दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कितनी है ना? तो उस सब्सटेंस के पूरे मास का टेम्परेचर, पूरे मास का, यहाँ पे क्या आ रहा है? टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज हीट विच रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी। और स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया था तब क्या आया था? 1 kg। समझ गए दोनों में डिफरेंस? क्लियर है? तो यहां तक पहले अपन लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो C इक्वल टू एम एस, इसकी यूनिट वगैरह भी लिख सकते हो, एम की केजी, और इसकी क्या थी? जूल पर केजी डिग्री। तो केजी केजी कैंसिल आउट, तो केवल क्या बचेगा? कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। डायमेंशन भी लिख सकते हो, ठीक है? पहले एम हट गया था, अब की बार नहीं हटा, है ना? ठीक है, बस तो आज के लिए पहले इतना ही काफी है। ठीक है, तो अब ये आपको लिखना है, तो लिखना स्टार्ट करो, समझ के लिखें, और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछें। अभी अपन ने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, बस चेंज इन टेम्परेचर देखा है, उसमें स्पेसिफिक हीट अपन को मिला, हीट कैपेसिटी अपन को मिला, है ना? तो ये सब चीजें अपन ने डिस्कस की। और देवयानी घर पे घूम के आ गई? घर गई थी क्या?
लिख गया? एमएस डेल्टा टी तक लिख गया? लिख गया? The specific heat is the heat which required to raise the temperature of 1 kg by 1 degree centigrade. ठीक है? ल्यू लिखा? लिखा? समझ में आ गया? किसी कुछ पूछना है बोलो स्पेसिफिक हीट तक। तो Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला कब यूज करना है पहले ये बताओ। मैं Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी कब यूज करना? कदी कदी, जब जब किसी सब्सटेंस का या बॉडी का टेम्परेचर बदलता है तब तब।
ठीक है। चलो, लिख क्या? ये भी लिखो जल्दी। क्या? डायमेंशन तक लिख क्या?
क्या? बस यहीं तक लिखना। तो एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। चेंज इन टेम्परेचर बताओ, चेंज इन टेम्परेचर में कोई दिक्कत है? पहली बात, हीट का फॉर्मूला क्या है? काया है, mS∆T। दूसरी बात, एस का नाम क्या है? तीसरी बात, एस की डेफिनेशन क्या है? ठीक है। चौथी बात, पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ की कितनी है? वेपर की कितनी है? विथ यूनिट, कैलोरी पर ग्राम डिग्री। पांचवी बात की कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 4.2 से मल्टीप्लाई कर। सही है। और लास्ट, हीट कैपेसिटी क्या है? C = mS। डेफिनेशन? ये सब बातें समझ में आ गई? और का? तो एक बात बताओ, मान लो, अच्छे सोच के बताना। कोई बताना चाहेगा अपने अपने अपनी तरफ से? कोई हाथ उठाना चाहेगा? सर हम बताएंगे। क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे ही बताना चाहेगा? सर हम बताएंगे। सर हम कोशिश करेंगे। बताओ। कोशिश तो पूरे 6 महीने निकल गए साथ। चलो खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, हाँ। कौन? कौन बताएगा? तुम बताओगी? चलो खड़े हो जाओ। ऐसे में 4 लोग चाहिए। उसके बाद फिर उनका नंबर आएगा जो बैठे हैं। क्योंकि हिम्मत वालों के नंबर पहले आएंगे। हाँ, और कोई? बाकी दुनिया पहले तमाशा देखेगी, उसके बाद फिर पार्टिसिपेट करेगी। हाँ, और कोई? एक और चाहिए। बॉयज में कोई एक? कोई नहीं? अरे मर गए। और गर्ल्स में एक और? गर्ल्स में एक और? हिम्मत होनी चाहिए भैया। कोई एक और? कोई एक और? बॉयज में? आएगा। आएगा कौन हुई एक? हैं? चलो तुम खड़ी हो जाओ। चलिए, सुनेंगे। खड़े हो जाओ। तो इन 5 लोगों से पहले पूछा जाएगा, बाकी सब केवल सुनेंगे। पहले ये 5 लोग केवल सोच के आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, अगर हम आपसे बोले कि स्पेसिफिक हीट ज्यादा, किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा, तो इसका मतलब क्या समझोगे? हम्म। हम कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहे। हम बस सिंपल ये पूछ रहे हैं, स्पेसिफिक हीट ज्यादा, इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से, आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे? कि उस सब्सटेंस के 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वो ज्यादा। ये इसका मतलब। समझ रहे? स्पेसिफिक हीट ज्यादा का मतलब क्या है, तुम बताओ। वो ज्यादा लगेगी, है ना? ठीक है। बताओ, फिर से बताओ, चलो। स्पेसिफिक हीट ज्यादा का मतलब। और अच्छे से बोलो। और अच्छे से बोलो। हाँ बोलो तुम।
हाँ। हम्म। और ज्यादा देनी पड़ेगी नहीं। स्पेसिफिक हीट ज्यादा का मतलब हम वापस से बोल रहे हैं ना, किसी सब्सटेंस के 1 kg का टेम्परेचर कितने का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बदलने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है। ये स्पेसिफिक हीट ज्यादा का मतलब है। ठीक है। तो अब तुम 5 लोगों में से जवाब देगा कौन, देखते हैं। अगर इन 5 में से जवाब नहीं दे पाया तो फिर बैठे हुए वाले लोगों को नंबर आएगा। ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा का मतलब सबको समझ में आ गया। ठीक है। तो अब आप लोग बताओ, ऐसी बॉडी जिनकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है ना, क्या वो देर से गर्म होंगी या जल्दी गर्म होंगी? क्यों? हीट उन्हें ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। जब, है ना, इन बॉडीज के 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ रही, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो फिर पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने का पागल हो जाए। हीट दे दे के, हीट दे दे के, हीट दे दे के पागल हो गए। और उसका टेम्परेचर बड़ी मुश्किल से 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसी बॉडी देर से गर्म होती है, ये आपको पता होना चाहिए बड़े। तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा का मतलब बॉडी देर से गर्म होगी। बॉडी देर से गर्म, समझे? पर का, जैसे फॉर एग्जांपल लोहा और लकड़ी, तो आप बता सकते हैं किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी इसमें और किसकी कम होगी? लोहे की ज्यादा होगी स्पेसिफिक हीट, क्यों, देर से गर्म होगा। अच्छा। हाँ। लकड़ी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी क्योंकि लकड़ी का टेम्परेचर बदलता है बहुत मुश्किल से। जितनी हीट अपन लकड़ी को दे रहे हैं उतनी हीट अगर लोहे को दे दें तो लोहा गर्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो? बरका, स्पेसिफिक हीट कम का मतलब क्या है? बोलो। 1 kg का टेम्परेचर से चेंज करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट कम, तो स्पेसिफिक हीट कम। तो 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बदलने के लिए कम हीट चाहिए, और हमने दे दी थोड़ी ज्यादा, तो फटाक से गर्म हो जाएगा। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कम, ऐसे मटेरियल होते हैं जल्दी गर्म। समझ रहे हैं? तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा और स्पेसिफिक हीट कम का मतलब समझ में आया? तो अगर आपसे कोई बोले, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है अगर कोई आपसे कि ये चीज जल्दी गर्म हो जाती है और वो चीज देर से गर्म होती है जबकि अपन हीट तो सेम दे रहे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कि ये देर से गर्म हो रही है इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसलिए टाइम ज्यादा ले रही है, इसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए। समझ रहे हो? और ये जल्दी गर्म हो रही है इसका मतलब इसको, इसकी स्पेसिफिक हीट कम है, फटाक से गर्म हो जाता है। समझ रहे हो? ठीक है। तो ये अब आपको पता चल गया कि नहीं? अब गांव में बताना ये सब आपको। ठीक है। कपड़ों को आप धूप में सुखा लेते हो। अब सोचो इतनी धूप में अगर लोहा रख दिया जाए तो वो तो गर्म हो जाता है, उसको छू भी नहीं पाते अपन, है ना। जबकि कपड़े सूख जाते हैं और फिर अपन नीचे लेके आ जाते हैं बस हाथ में पकड़ के, फिर भी जलते नहीं वो, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, देर लगती है उन्हें गर्म होने। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए। तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा और कम का मतलब आपको समझ में आ गया, जो हम बाद में लिखाएंगे भी आपको, है ना। ठीक है। चलिए।
तो अब हम पहुंचते हैं सेकंड टॉपिक अपना, है ना। तो सेकंड टॉपिक है हमारा चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो सुनेंगे जरा ध्यान से। अभी अपन ने क्या पढ़ा, चेंज इन टेम्परेचर। अब अपन पढ़ रहे हैं चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट में सॉलिड आपका लिक्विड में जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड गैस में जा सकता है, और सॉलिड सीधा गैस में जा सकता है, जिसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली यहाँ क्या देखा गया, जब हम किसी सब्सटेंस की स्टेट बदलने के लिए हीट देते हैं, तो अगेन वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास के। सेम है, बस इसमें एक ही लॉ है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। बस टेम्परेचर तो यहाँ पे बदलना है ही नहीं, क्योंकि ये बॉर्डर है। चेंज इन स्टेट क्या है, जैसे जीरो का पानी और जीरो की बर्फ। तो टेम्परेचर बदल रहा है क्या? टेम्परेचर तो बर्फ का भी जीरो है, बस स्टेट बदल रही है। तो जब स्टेट बदलती है ना, तो टेम्परेचर नहीं बदलता। बात समझ रहे हो? जीरो का बर्फ जीरो के पानी में आती, समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? पीछे खड़े हो कॉर्नर पे। हाँ, तो पेरेंट्स आए नहीं कल? पेरेंट्स नहीं आए कल, RMD में चले गए, तुमने गुमराह कर दिया। चलो ठीक है, तो ये बताओ, स्टेट बदल रही है ना? तो बर्फ की जब स्टेट बदलती है तो कैसे बदलती है? बर्फ की स्टेट किस टेम्परेचर पे बदलना स्टार्ट होती है, पहले तो हमें ये बताओ। जीरो के बर्फ में आ गए, है ना? इससे पहले वो अपनी स्टेट नहीं बदल सकता, समझ रहे हो? और जीरो की बर्फ पे जब वो स्टेट बदलता है तो पानी में जाता है। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में जाता है वो? जीरो के ही पानी में जाता है। तो ये जीरो जो है ना, वो बर्फ और पानी के बीच का बॉर्डर है। पानी जब अपनी स्टेट बदलता है वेपर में, तो कहाँ बदलता है? 100 पे। और जब स्टेट बदलता है तो कहाँ जाता है वो? 100 की वेपर में ही जाता है। ऐसा नहीं कि सीधे 101 की वेपर में चला गया, 200 की वेपर में चला गया, नहीं। वो 100 बॉर्डर है उन दोनों के बीच का। तो जब स्टेट बदलती है, उस दौरान टेम्परेचर नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है। ये बात समझ रहे हो? ठीक है, बैठ जाओ। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए यहाँ पे डेल्टा टी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस दौरान डेल्टा टी होता ही नहीं है, जीरो रहता है वो। समझ रहे हो ना? इस दौरान टेम्परेचर बदलता नहीं है। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो स्टेट बदलने के लिए जो हीट लगेगी, वो सिंपल, बस सब्सटेंस के किस पे डिपेंड करती है? मास पे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है एल। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया Q इक्वल्स टू ml। तो आपको दूसरा फॉर्मूला मिल गया हीट का। तो जब टेम्परेचर बदले पूरे फिजिक्स में कहीं भी, तो हीट की जगह क्या यूज करोगे? MS ΔT। और स्टेट बदले अगर कभी भी पूरे फिजिक्स में, तो आपको Q की जगह क्या यूज करना है? ML। समझ गए? और इस L को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। क्यों बोलते हैं इसको गुप्त? क्योंकि, हाँ क्योंकि, क्या बात है ना? ऐसे समझना होता है क्लास में। सर, हमने हीट दी और साला टेम्परेचर जीरो ही है। जीरो की आइस जीरो के वाटर में चली गई, टेम्परेचर कितना है? जीरो ही। और हमने हीट दी, और हमने जनरली क्या पढ़ा है, हीट देने पे टेम्परेचर तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त है, लेटेंट हीट। समझ रहे हो ना? तो हीट देने से क्या हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। चेंज इन स्टेट के दौरान हीट देने से टेम्परेचर उस दौरान स्टेट बदलती। जो आप हीट दे रहे हो ना, वो किस काम में यूज हो रही है? स्टेट बदलने में। तो हमेशा हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है, ये बात याद रखना, है ना? स्टेट चेंज के दौरान ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये क्लियर है? इसका नाम क्लियर है? तो कुछ लेटेंट हीट हम याद भी रखेंगे।
कभी भी जब जैसे आयरन पिघल गया तो उसकी लेटेंट हीट तो भैया वो दे के ही रखेंगे, इतनी तो हम नहीं याद कर पाएंगे। हम किसकी याद रखेंगे? जब बर्फ पानी में जाएगी, और पानी, तो दो लेटेंट हीट हम याद रखेंगे। ठीक है, दे दें एग्जाम में तो ठीक है, नहीं देंगे तो हमें याद है। ठीक है, चलिए उससे पहले लेटेंट हीट को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम मास को कर दें 1 kg, कितना कर दें, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L। मतलब किसी सब्सटेंस के 1 kg का टेम्परेचर थोड़ी बदल रहा है यहाँ पे, किसी सब्सटेंस के 1 kg का स्टेट बदलने के लिए जो हीट लगेगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट। समझे? जैसे मान लो हमसे पूछा गया इस लोहे का लेटेंट हीट बताओ, तो हम बोलेंगे इसका 1 kg दो हमें, और फिर हम इसको तब तक हीट देते रहेंगे, तब तक हीट देते रहेंगे जब तक ये मेल्ट नहीं बदल जाए, मेल्ट नहीं हो जाता। बस जब मेल्ट हो जाए, बस वही, तब तक हमने उसको जो हीट दे दी है, वही इस लोहे की क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट, है ना? ठीक है, तो लेटेंट हीट इज द हीट विच रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg ऑफ द सब्सटेंस। यूनिट की बात करें तो एल इक्वल टू क्या बन रहा है? क्यू बाई एम। तो कैलोरी पर ग्राम या जूल पर केजी। क्लियर है? डायमेंशन भी लिख देंगे। ठीक है, कुछ लेटेंट हीट अपन याद भी रखेंगे, जैसे सॉलिड जब लिक्विड में जाएगा, कौन सा सॉलिड? बर्फ। किसी और सॉलिड की अपन बात नहीं कर रहा है, किसकी कर रहा है? तो जब बर्फ मेल्ट होके पानी में जाएगी, तो उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं उसको एक्चुअली। फ्यूजन मतलब फ्यूज हो रहा है, मेल्ट हो रही बर्फ, है ना? तो वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। कितनी? और जब पानी वेपर में जाएगा तब 540 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है? कितनी? 540। ठीक है, वो जो नोट हमने आपको ऊपर पढ़ाए थे ना, वो यहाँ पे वापस आ गए। चलो अब अगर हम आपसे पूछें कि किसी सब्सटेंस की लेटेंट हीट ज्यादा, इसका मतलब उस सब्सटेंस के 1 kg की स्टेट बदलने के लिए जो हीट लगेगी वो ज्यादा है। मतलब ऐसा सब्सटेंस बहुत देर में बहुत ज्यादा हीट खा के अपनी स्टेट बदलेगा। ठीक है, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। और लेटेंट हीट कम का मतलब स्टेट जल्दी बदलेगी, कम हीट खाएगा, है ना? स्पेसिफिक हीट के कम के ज्यादा के मतलब हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लेटेंट हीट वाला पोर्शन लिख लो। तो ये आपका चेंज इन स्टेट कंप्लीट होगा। हेडिंग डालो चेंज इन स्टेट।
लिख गया यहाँ तक? यहाँ तक लिख गया? डेफिनेशन लिख गई? लिख गया?
ये लिख लो, दो लेटेंट। और यहाँ पर लिख लेना आइस और वाटर में जा रहा है वो। और ये वाटर वेपर में जा रहा है, किसी और की नहीं है। ये आइस वाटर और वाटर वेपर। ठीक है। बाकी कोई और सब्सटेंस अगर हुआ तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। दूसरा पॉइंट लिख गया।